जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेसिस्टर्स भी देख लिए थे। उन सारी चीज़ों के बाद अब आपको जो एक मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटा सा टॉपिक है, पर इसको अगर हम अलग वीडियो में नहीं बनाते तो आपको नहीं उतना समझ में आता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल समझना पड़ेगा। आपने अपने छोटे क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई बॉल है, एग्जांपल देके समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी, ये देखिए आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ये मैंने कोई एक बॉल ले लिया, ठीक है, इस बॉल को, एक कोई भी बॉल है। अब हम जानते हैं कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी हम इस बॉल को अपने हाथ से मान लीजिए उठाते हैं, ये कोई एक आदमी है, ठीक है, ये अपने हाथ से इस चीज़ को उठा रहा है। ठीक है, ये अपने पैर से मतलब हाथ से उठाया इसको, ये आदमी इसको अपने हाथ से उठाया। तो जब उसने इस बॉल को उठाया, उसने कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क डन किया उस बॉल को उठाने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब वो उस बॉल को उठा रहा है तब क्या हो रहा है कि वो ग्रेविटी के अपोज में जा रहा है, मतलब ग्रेविटी को अपोज करते हुए उसको अपोजिट पोजीशन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ से। ठीक है, मसल के थ्रू, अपने ताकत के थ्रू। ठीक है, उसने जो उस पर ताकत लगाया इसके उठाने में, ठीक है, तो उसने उसको उठाने में कुछ वर्क डन किया। अब उसने अपने हाथ में इस बॉल को ऐसे ग्रैब करके रखा हुआ है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है। उस बॉल को जब उसने ऐसे ग्रैब करके रखा है, जो उसने वर्क डन किया उस बॉल को इस सरफेस से उठाने में, क्योंकि ग्रेविटी उस पर लगातार काम कर रही है, तो उसने जो उसको एनर्जी लगा दिया उसको उठाने में, वो एनर्जी गई कहाँ? तो एक्चुअली में वो एनर्जी कहीं जाती नहीं, वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। किस फॉर्म में? एक ऐसे टाइप के एनर्जी में जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल, वही जो आपने वर्क डन किया, वो जो आपने एनर्जी लगाया, वो स्टोर्ड हो गया उस बॉल में। वो एनर्जी जो आपने उसको उठाने में लगाया, वो स्टोर्ड हो गया उस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वही हो गई उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप इस बॉल को मान लीजिए उसने छोड़ा, इस लड़की ने इस बॉल को मान लीजिए जैसे जब छोड़ेगा तो क्या होगा? यह जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वापस से अपने स्टेबल फॉर्म में जाएगी, यानी कि जीरो पोटेंशियल। हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाती है। तो ये बॉल चाहेगा कि मैं लोअर पोटेंशियल में आ जाऊं, तो ये बॉल क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ, जब ये छोड़ेंगे इसको, तो ये इसके अंदर एक वेलोसिटी होगा, v वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से ये किस तरफ? अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ेगा, और उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के अंदर स्टोर्ड थी, रिस्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, अब वो किस में कन्वर्ट होगी? स्टोर्ड पोटेंशियल में, काइनेटिक एनर्जी में। और ये तब तक होगा वो बॉल जब तक वो पोटेंशियल ज़ीरो ना हो जाए। इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ना हो जाए, इस बॉल की पोटेंशियल जब तक ज़ीरो नहीं हो जाए तब तक ये बॉल नीचे की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ये सरफेस को टच करेगा, यानी सरफेस पे आ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा और इसकी पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपने समझ लिया।
पोटेंशियल समझ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वही है। पोटेंशियल समझ ही गए हो कि पोटेंशियल क्या है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हम समझते। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब समझने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि मान लो एक कोई सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक किसी फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक एक फील्ड है, ठीक है। इसमें बात करेंगे, यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम प्रॉपर्टी से मतलब चार्जेस की जानते हैं कि चार्जेस जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी अपोज करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। ये हमें पता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन मान लो। तो ये जो दो चार्ज है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे किसी एक सिस्टम में, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये बात पक्की है, ये तो क्लियर है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी वो होगा यही कि जब कोई दो चार्ज रखे जाएंगे तो वो दो एक दूसरे को अपोजिट फोर्स। लेकिन ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, मतलब ये एनर्जी जो इसके पास है, ये एनर्जी है कहाँ से, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई कि ऐसे कंडीशन में एक दूसरे को अपोज करते हैं, पर ये जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब इसके पास कोई पोटेंशियल है, कुछ स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, कोई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इसके पास वो फोर्स आ रहा है और ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास समझने के लिए अब हमको नेक्स्ट फिगर देखना पड़ेगा, ठीक है, इस पोटेंशियल को समझने के लिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एनर्जी कितनी होगी, तो इन्फिनिटी से, अभी यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में उस चार्ज ने जितना वर्क डन किया, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में उस चार्ज ने जितना भी वर्क डन किया, उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना भी उसने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में अपना वर्क किया, वो हो जाएगी उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको आने में जितना वर्क डन हो रहा है वो हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस बाकी रह गया, ये तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। नाउ चलो हम इसी वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही में रख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, दो चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जैसे दो चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, दो चार्ज हैं जैसे ये, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ क्या है, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है
इसके डिफरेंस को ही इसको डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और इस ये दो अलग अलग है, ठीक है। इसके डिफरेंस को, कितना डिफरेंस है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। इससे यहाँ में जो डिफरेंस आ रहा है वो हो जाएगी उस इलेक्ट्रिक की पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे मान लो इसके पास हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ पे एनर्जी हाई है, यहाँ पे लो है, तो ये चार्ज चाहेगा, ये चार्ज कि मैं कहाँ से जाऊँ, हाइयर से लोअर की तरफ जाऊँ, यानी हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। जो जहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एनर्जी चाहेगा कि मैं लोअर एनर्जी वाले लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ूँ। बैटरी इसी से काम करती है ना, बैटरी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, ये बैटरी है, ठीक है, इसमें ऐसे चैम्बर बने होते हैं दो, ठीक है, ये बीच में एक प्लेट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सारे जो होते हैं एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, सारे एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, सारे एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। जब इसको एक रास्ता मिल जाता है जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे लोअर पोटेंशियल, जहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, तो बैटरी क्या करती है कि यहाँ हाई, जहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ से लोअर पोटेंशियल में जाने की कोशिश करती है। ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो पॉजिटिव से जो चार्ज है ये पॉजिटिव से बहेगा और निगेटिव में आने की कोशिश करेगा। तो ये जब वायर में ये पॉजिटिव से, अब यहाँ से देखो ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, जब यहाँ से निकलता है चार्ज पॉजिटिव से और निगेटिव में जाता है, तो यहाँ पे हमको एक करंट का फ्लो मिल जाता है। उसी करंट का हम फ्लो यूज कर लेते हैं अपने चीज़ों को चलाने में, लाइट, बल्ब, फैन, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, हमको बस एक इलेक्ट्रिक फ्लो चाहिए। वो फ्लो हम ऐसे निकालते हैं कि एक तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दिए और एक तरफ ज़ीरो पोटेंशियल कर दिए। ऐसे क्या होगा कि जो भी, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वो यहाँ पे देख लेते हैं, एक पानी का टंकी दो बना लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। जैसे पानी के टंकी में जहाँ पे पानी ज़्यादा है, जिस टंकी में, ठीक है, जिस टंकी में पानी ज़्यादा है, तो और एक दूसरी टंकी है और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो एक डायग्राम समझेंगे ना, ये टंकी है, ये फर्स्ट टंकी है, सेकंड है, ठीक है, इसमें पानी फुल भरा है, ठीक है, और ये पाइप है, ठीक है, और इसमें पानी कुछ भी नहीं है, इसमें खाली एम्प्टी, ठीक है। तो ये वाटर है इसमें, ठीक है, इसमें पानी चूँकि पूरा भरा हुआ है, तो ये पानी आसानी से, मतलब कोशिश करेगा कि इस वाले टंकी में से, टैंक फर्स्ट में से वो टैंक सेकंड में जाए, सेकंड, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, इसकी हाई इलेक्ट्रिक इस पर है और हाई प्रेशर लग रहा है इस पर, ठीक है, यहाँ से पानी, तो वो वाटर बह के तुरंत इस सेकंड वाले में आएगा, इस सेकंड वाले टैंक में आ जाएगा, और ये तब तक बहेगा जब तक दोनों का जो पानी वाटर लेवल है एक सेम ना हो जाए। जैसे मान लो जब ये आधा हो गया और ये भी आधा भर गया, ठीक है, ये पहले फुल था, अब इसने आपने आधा इसमें भेज दिया, अब इसके पास भी आधा हो गया, टंकी की साइज सेम है, ठीक है, और ये भी आधा हो गया। अब इसमें से और पानी नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई, तो इसमें पानी नहीं बहेगा। सेम वही होता है बैटरी में भी, जब पोटेंशियल सेम हो जाती है दोनों पॉइंट्स में, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे से टॉपिक समझेंगे और आपका 10th का जो बोर्ड का है फिजिक्स का बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।